आज मैं आपको एक ऐसा सच बताने जा रहा हूं जो सुनते ही आपके रीढ़ में जोर का करंट दौड़ जाएगा। क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं उस लड़के की जिसने अपनी उम्र में नहीं, अपने इरादे में बुढ़ापे रखा था। आज हम बात कर रहे हैं भगत सिंह की। और ये वीडियो सिर्फ एक शहीद की कहानी नहीं है, ये वीडियो एक ऐसे इंसान की कहानी है जो जीते जी सिस्टम की नींद को छीन गया और मरते मरते एक पूरी पीढ़ी को जगा गया। अब ध्यान से सुनिए, भगत सिंह कौन था? सिर्फ शहीद नहीं, दिमाग का बम था। भगत सिंह को हमने अक्सर पोस्टर में देखा है, हैट वाला चेहरा देखा है, मुस्कान और नारा जिनकलाब जिंदाबाद। लेकिन भगत सिंह सिर्फ नारा नहीं था, भगत सिंह एक विचार था। भगत सिंह उन लोगों में से था जो सिर्फ अंग्रेजों से नहीं लड़ते, वो उस सोच से लड़ते हैं जो गुलामी को सम्मान्य बना देती है। भगत सिंह का सवाल था, हम कब तक डरेंगे? और जिस दिन ये सवाल किसी युवा के अंदर जग जाए, उस दिन साम्राज्य की नींव हिलने लगती है। जलियांवाला बाग, वह पल जिसने भगत सिंह को बदल दिया। भगत सिंह की जिंदगी में एक घटना थी जो उसके अंदर आग बनकर बैठी थी। जलियांवाला बाग, जब उसने सुना कि निहत्थे लोगों पर गोलियां चली तो उसके अंदर कुछ टूट गया। और जब किसी के अंदर कुछ टूट जाए तो दो रास्ते होते हैं, या तो वो डर जाता है या वो बदल जाता है। भगत सिंह ने बदल गया। उसने तय कर लिया कि यह देश सिर्फ भीख से नहीं बचेगा, यह देश संघर्ष से बचेगा। भगत सिंह का लक्ष्य मारना नहीं, जगाना था। अब लोग अक्सर सोचते हैं कि भगत सिंह का मतलब हिंसा, लेकिन ये आधा सच है। भगत सिंह का मकसद किसी को मारना नहीं था, भगत सिंह का मकसद था लोगों को जगाना, सिस्टम को डराना और देश को बताना कि हम अभी जिंदा है। भगत सिंह समझता था अंग्रेजों को भारत में सबसे ज़्यादा फायदा किस चीज़ से हो रहा है, हमारी चुप्पी से, और वो चुप्पी तोड़नी थी। असेंबली में बम फेंकना, क्यों फेंका गया बम? अब आता है कि सबसे बड़ा सवाल कि भगत सिंह ने असेंबली में बम क्यों फेंका? अगर वो चाहता तो भाग सकता था, अगर वो चाहता तो मार सकता था, लेकिन उसने क्या किया? उसने कम शक्ति वाला बम फेंका जिससे बहुत बड़ा नुकसान ना हो, और फिर खुद गिरफ्तार हो गया। अब सोचिए, कोई आदमी खुद जेल क्यों जाएगा? क्योंकि भगत सिंह का प्लान भगत नहीं था, भगत सिंह का प्लान था अदालत को मंच बनाना, जेल को प्रचार बनाना और फांसी को संदेश बनाना। यही उसकी सबसे बड़ी रणनीति थी। अदालत में भगत सिंह बंदी नहीं, चुनौती था। भगत सिंह जब अदालत में खड़ा हुआ तो वो एक अपराधी की तरह नहीं, वह एक नेता की तरह खड़ा हुआ। उसने अंग्रेजों से डरकर माफ़ी नहीं मांगी। उसने कहा, हम अपराधी नहीं, हम एक क्रांतिकारी हैं। उसने बताया जो सत्ता अन्याय करती है उसके खिलाफ लड़ना अपराध नहीं है, कर्तव्य है। अब सोचिए, अंग्रेज सरकार को किससे डर लगता था? बंदूक से नहीं, उसे डर लगता था ऐसे दिमाग से जो उसके कानून को चुनौती दे दे। और भगत सिंह वही था। जेल में भूख हड़ताल शरीर नहीं, आत्म की लड़ाई थी। अब एक और झटका सुनिए, भगत सिंह ने जेल में भूख हड़ताल की। क्यों? क्योंकि अंग्रेज भारतीय कैदियों को जानवरों की तरह रखते थे, और भगत सिंह ने कहा, हम गुलाम हो सकते हैं लेकिन जानवर नहीं। उसने भूख हड़ताल की, दिनों तक की, बहुत दिनों तक। और इस संघर्ष ने देश के दिल को हिला दिया, क्योंकि लोग समझ गए ये लड़ाई सिर्फ बाहर की नहीं, जेल के अंदर भी लड़ी जा रही है। भगत सिंह का सबसे खतरनाक पहलू विचारधारा था। अब ध्यान से सुनिए, भगत सिंह सिर्फ गुस्सा वाला युवा नहीं था, वो पढ़ता था, वो सोचता था, वो तर्क करता था, और वो जानता था कि आज़ादी का मतलब सिर्फ अंग्रेजों का जाना नहीं है। आज़ादी का मतलब अन्याय का खत्म होना, गरीब की सम्मान और सिस्टम का बदलाव होना है। यही कारण था कि भगत सिंह कई लोगों के लिए आज भी असहज है, क्योंकि वो पूछता है, आज भी क्या हम आज़ाद हैं? फांसी मौत नहीं, जन्म था। अब सबसे बड़ा पल, भगत सिंह को फांसी दी गई, लेकिन ध्यान से सुनिए, ये फांसी भगत सिंह की मौत नहीं थी, ये उसकी अमरता थी। क्योंकि मरने से पहले उसने डर नहीं दिखाया, उसने घबराहट नहीं दिखाई, उसने कहा जिंदाबाद जिंदाबाद। और वो फांसी एक लाश नहीं लटकती,
वो एक विचार को जिंदा कर देती है और विचार कभी नहीं मरता। भगत सिंह की सबसे बड़ी जीत क्या थी? अब सुनिए, भगत सिंह की सबसे बड़ी जीत थी अंग्रेजों को मारना नहीं था। भगत सिंह की सबसे बड़ी जीत थी डर मारना। उसने भारत के युवाओं को सिखाया अगर तुम मरने से नहीं डरते तो कोई तुम्हें गुलाम नहीं रख सकता। और यही वजह है कि भगत सिंह आज भी जिंदा है। अब आखिरी लाइन सुनिए। भगत सिंह एक इंसान था, लेकिन उसने एक सवाल छोड़ दिया कि अगर 23 साल का लड़का पूरे साम्राज्य को हिला सकता है तो हम क्या कर रहे हैं। और यह सवाल इतना खतरनाक है कि यह सिस्टम को आज भी सोने नहीं देता है कि कोई 23 साल का लड़का, मात्र 23 ईयर्स का लड़का पूरे देश के सिस्टम को हिला सकता है। तो दोस्तों, ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।